उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है? सही उत्तर है ऑप्शन डी, उस राज्य का राज्यपाल। उस राज्य का राज्यपाल ही मुख्य न्यायाधीश को शपथ दिलाता है, और इसके साथ साथ अगर राज्यपाल अनुपस्थित है तो इसका कोई प्रतिनिधि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को शपथ दिलाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली की अनुशंसा किसने की थी? सही उत्तर है ऑप्शन डी, बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता समिति ने ही भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की अनुशंसा की थी, और यही व्यवस्था आज भी चली आ रही है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है? सही उत्तर है ऑप्शन सी, भाग 4। भाग 4 भारत के राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश का प्रथम राज्यपाल बना? सही उत्तर है ऑप्शन सी, सरोजिनी नायडू। उत्तर प्रदेश की प्रथम राज्यपाल सरोजिनी नायडू थी, और इसके साथ ही साथ ये भारत में किसी राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल भी सरोजिनी नायडू ही थी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? सही उत्तर है ऑप्शन ए, हेग, नीदरलैंड। यानी नीदरलैंड के हेग शहर में अंतरराष्ट्रीय न्यायालय स्थित है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पंचायती राज का सैद्धांतिक आधार क्या है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को लागू करने के लिए पंचायती राज का व्यवस्था की गई थी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, 5 वर्ष के लिए। राष्ट्रपति का निर्वाचन 5 वर्ष के लिए होता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों के सेवानिवृत्ति की उम्र क्या होती है? सही उत्तर है ऑप्शन सी, 65 वर्ष। सर्वोच्च न्यायालय में जितने भी न्यायाधीश हैं इनकी सेवानिवृत्ति की उम्र 65 वर्ष होती है, जबकि अगर यह उच्च न्यायालय की बात करते हैं तो उच्च न्यायालय के जितने न्यायाधीश हैं उनकी सेवानिवृत्ति की उम्र 62 वर्ष होती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है? सही उत्तर है ऑप्शन ए, प्रस्तावना को। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को ही संविधान की कुंजी माना है, इसलिए प्रस्तावना को भारतीय संविधान की कुंजी कहा जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 8वीं अनुसूची संबंधित है? सही उत्तर है ऑप्शन सी, भाषा से। 8वीं अनुसूची का संबंध भाषा से। वर्तमान में 8वीं अनुसूची में 22 भारतीय भाषाओं का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? सही उत्तर है ऑप्शन सी, जीबी मावलंकर। जीबी मावलंकर भारतीय लोकसभा के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 360 का संबंध किससे है? सही उत्तर है ऑप्शन सी, वित्तीय आपात से। अनुच्छेद 360 वित्तीय आपात से संबंधित है। यह देश में वित्तीय आपात कब लागू होगा, यह कैसे लागू होगा, इसका उल्लेख अनुच्छेद 360 में किया गया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार संबंधित है? सही उत्तर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 32 से। अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया हुआ है। इसके अनुसार जितने भी मूल अधिकार हैं ये कैसे लागू किया जा सकते हैं, अगर ये लागू नहीं हो रहे हैं तो सर्वोच्च न्यायालय कौन कौन सी रिटेन जारी कर सकता है, इसका उल्लेख अनुच्छेद 32 में दिया गया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? सही उत्तर है ऑप्शन सी, 7। भारतीय संविधान के प्रारूप समिति में 7 सदस्य थे, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? सही उत्तर है ऑप्शन ए, BN राव। भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार BN राव जी थे, और वास्तव में भारतीय संविधान के निर्माण में इन्हीं का सबसे महत्वपूर्ण योगदान था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन मौलिक कर्तव्य से संबंधित है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, 42वें संविधान संशोधन। 42वें संविधान संशोधन में के आधार पर ही भारत में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था, जो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था। उस समय भारत के मौलिक कर्तव्यों की संख्या 10 थी, जबकि वर्तमान में भारत में मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? सही उत्तर है ऑप्शन डी, 25 जनवरी। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की विधानसभा में निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, 403। उत्तर प्रदेश विधानसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या 403 है, जबकि संविधान के अनुसार किसी भी राज्य में अधिकतम 500
सदस्य विधानसभा सदस्य हो सकते हैं। वर्तमान में सबसे अधिक विधानसभा सदस्य उत्तर प्रदेश की विधानसभा में और इनकी संख्या 403 है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? सही उत्तर है ऑप्शन ए राष्ट्रपति। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बच्चों की अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का अधिनियम कब से प्रभावी हुआ? सही उत्तर है ऑप्शन बी 210 ईस्वी से। बच्चों की अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का अधिनियम 210 ईस्वी से प्रभावी हुआ। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से निर्विरोध राष्ट्रपति का चुना गया? सही उत्तर है ऑप्शन बी नीलम संजीव रेड्डी। अभी तक एकमात्र ही राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी जी हैं जिनका चुनाव निर्विरोध हुआ, और इसके अलावा किसी भी राष्ट्रपति का चुनाव निर्विरोध नहीं हुआ था। नीलम संजीव रेड्डी जब पहली बार राष्ट्रपति का चुनाव लड़े थे तो द्वितीय मतगणना में हार गए थे, लेकिन अगली बार जब राष्ट्रपति का चुनाव हुआ तो नीलम संजीव रेड्डी निर्विरोध राष्ट्रपति निर्वाचित किए गए थे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अधिकतम कितने आंग्ल भारतीय लोकसभा में मनोनीत किए जा सकते हैं? सही उत्तर है ऑप्शन बी 2। अधिकतम 2 आंग्ल भारतीय लोकसभा में मनोनीत किए जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में भाषाओं की संख्या कितनी है? सही उत्तर है ऑप्शन डी 22 भाषाएं। वर्तमान में 8वीं अनुसूची में